तो भाई लोग धोखा हो गया फिर से सैमी ज़ेन के साथ मंडे नाइट रॉ पे। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलू को सब्सक्राइब कर दो। तो मंडे नाइट रॉ पे बहुत सारी ऐसी थिंग थी, सबसे स्पेशल थिंग थी सैमी ज़ेन के साथ धोखा। इसके अलावा हमारे बॉबी लैशली भी थे शो पर। एलिमिनेशन चेंबर के बाद का ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। बहुत सारी कमाल की थिंग्स थी मंडे नाइट रॉ पे। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पहले तो वीडियो पैकेज दिखाया गया जो एलिमिनेशन चेंबर में जो भी ड्रामेटिक थिंग्स हुई, लेकिन मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन की एंट्री होते क्राउड हो गया पागल। बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिल रहा था सैमी ज़ेन को। वैसे रॉ थी हमारी कनाडा में, ओटावा में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिल रहा था सैमी ज़ेन को। तो खैर सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में और माइक संभालते हैं और बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में, जो उनके मन में चल रही थी उन फीलिंग्स के बारे में वो बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्राउड की तरफ से दिए गए ओवेशन के बारे में। बहुत थैंक यू करते हैं क्राउड का इस पूरे ओवेशन के लिए। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं ऑलमोस्ट रोमन रेंस को हराते हराते रह गया एलिमिनेशन चेंबर में। और सैमी ज़ेन बात करते हैं वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अभी स्टोरी बाकी है और इसका आखिरी चैप्टर भी बाकी है। और इस चैप्टर को निपटाने के लिए मुझे एक बंदे से बात करनी पड़ेगी और वो कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को। और केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है रिंग में। सैमी ज़ेन अपोलोजाइज करते हैं अपने पूरे इस ड्रामे के लिए जो उन्होंने पहले किया था केविन ओवेंस के साथ, और थैंक यू भी बोलते हैं उनको बचाने के लिए एलिमिनेशन चेंबर में। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया, तो चलो ये सब चीज़ें हम साथ में करते हैं और ब्लड लाइन को हम तहस नहस कर देंगे वगैरह वगैरह। जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के लिए बचाया था, तुम्हारे लिए नहीं, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो अपने बड़ी जे उसो से मांगो, मुझसे नहीं। और केविन ओवेंस ये कह के रिंग को लीव कर देते हैं। तो ये स्टार्टिंग का पूरा सेगमेंट जो था वो काफ़ी फिल्मी, एज ऑब्वियस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पूरी तरह से फिल्मी स्टोरी लाइन है और वो चीज़ आगे कंटिन्यू भी हुई और केविन ओवेंस रिंग को छोड़ के चले भी गए। तो दिल तोड़ने वाली चीज़ हो गई सैमी ज़ेन के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी आसानी से तो इनको नहीं मिलाएगी क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा काम करना है रेसलमेनिया में, तो आसानी से तो काम ये नहीं होते हैं। तो खैर केविन ओवेंस जा चुके थे, कमर्शियल भी आता है, सैमी ज़ेन जा रहे थे, कमर्शियल के बीच में से ही वो जा रहे थे और तभी उन पे अटैक होता है बैरन कॉर्बिन की तरफ से। और मेरी समझ नहीं आया कि कमर्शियल डालने की क्या जरूरत थी, इतना अच्छा मोमेंट था, सैमी ज़ेन को फैंस पसंद कर रहे हैं, उन पे अटैक होना मतलब एक बहुत बड़ी थिंग है और आपने बीच में कमर्शियल घुसा दिया। तो खैर कोई बात नहीं, एडम पियर्स आते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं, बचा लेते हैं सैमी ज़ेन को। और जब हम कमर्शियल से वापस आते हैं तो एडम पियर्स पहले तो रोक रहे थे सैमी ज़ेन को, लेकिन उसके बाद वो अलाउ कर देते हैं मैच के लिए। और बैरन कॉर्बिन को इस बात की चिढ़ थी कि पिछले हफ्ते उनका इंटरव्यू काट के सैमी ज़ेन का सेगमेंट दिखाया गया था, तो स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू है, एक मैच बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और ये मैच स्टार्ट होता है। बहुत ही कमाल का मैच था और चीयर तो भरपूर मिल रहा था सैमी ज़ेन को। बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट थे इस मैच में। एक कमाल का सुसाइड वाला मोमेंट था जो सैमी ज़ेन ने लगाई थी, मतलब तगड़ी जंप, टोटल तगड़ी जंप। और एंडिंग मोमेंट में हेलुआ किक लगाई हमारे सैमी ज़ेन ने हमारे बैरन कॉर्बिन को और इस मैच को जीत गए हमारे सैमी ज़ेन। और मुझे इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस में इंटरेस्ट है। आप लोग समझ लो कि रेसलमेनिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करना है और इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई आराम से टीज कर रही है, जो कि एक बढ़िया बात भी है विद स्टोरी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 6 मार्च के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज कर दिया है। ये काम पहले ही हो चुका था, रात को ही हो चुका था, लेकिन मैंने इस वीडियो में इस चीज को कवर कर लिया, तो बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। और जिसके बाद था एक बैक स्टेज इंटरव्यू जो कि था रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का। दो बातें निकली इस इंटरव्यू से। पहली चीज़, बेथ फिनिक्स और रिया रिप्ली के बीच मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चीज़ आगे कंटिन्यू होगी। और दूसरी चीज़, स्मैकडाउन में अपीयरेंस होगी हमारी रिया रिप्ली की और शार्लेट फ्लेयर के साथ होगा इनका एक फेस ऑफ। और ये पूरी तरह से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के ऊपर सेंट्रिक इंटरव्यू था, तो बढ़िया चीज़ है। टीजिंग चालू रखो, बढ़िया काम करो। और टीजिंग एक और जगह भी चालू थी, बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था ऑस्टिन थ्योरी का। उनसे पूछा जाता है कि जॉन सीना आने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्स है आपका? तो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिंपली ओपन है ये सब चीज़ें, जॉन सीना आ ही रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी के लिए और बात ऑस्टिन थ्योरी की ही करेंगे वो भी, तो ये चीज़ें ओपन है बिल्कुल। रेसलमेनिया में एक और मैच ऑफिशियल जरूर होगा। अगले मैच की बात करते हैं, रिंग में चलते हैं। मैच था एडवर्टाइज वाला जो कि था डॉल्फ जिगलर वर्सेस मुस्तफा अली। बहुत ही अच्छे तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन एकदम से रोलअप के सहारे से मुस्तफा अली जीत गए इस मैच को। और डॉल्फ जिगलर का और मुस्तफा अली का मुझे नहीं लगता कोई यूज होने वाला है रेसलमेनिया में, अगर कोई आंड्रे द जायंट वाली मेमोरियल बैटल रॉयल ना हुई तो। एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें दिखाया गया जहाँ पे मरीज आती है मिस के पास और उनको देती है एक लिफाफा, एक एनवलप, जिसको देख के काफी ज्यादा खुश थे मिस, पर अभी तक ये नहीं पता चला कि उस एनवलप में था क्या। और जिसके बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट, यानी रॉयल रंबल विनर हमारे आते हैं कोडी रोड्स रिंग में। और जैसे ही वो अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं, टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे एंट्री होती है हमारे पॉल हेमन की। और पॉल हेमन अपना प्रोमो टाइटनट्रॉन स्क्रीन से ही स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम रोमन रेंस को नहीं हरा पाओगे और अगर तुम एक बार को मान लेते हैं कि हरा भी देते हो
तो मैं तो रोमन रेंस के साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा। और पॉल हेमन मेंशन कर देते हैं डस्टिन रोड्स का, यानी कोडी रोड्स के ब्रदर का, और वो बात करते हैं कि तुम्हारा ये चैंपियनशिप जीतने का सपना एक नाइटमेयर बन जाएगा। और भी थोड़े बहुत पर्सनल कमेंट उनकी फैमिली को लेके किए थे पॉल हेमन ने। और इस तरीके का पूरा पॉल हेमन का इंटरव्यू था, पूरी तरह से टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे था, जिसके बाद कोडी रोड्स को भी मौका मिलता है जवाब देने का। और कोडी रोड्स कहते हैं कि रोमन रेंस एक ग्रेट चैंपियन है, लेकिन अगली बार पॉल हेमन को मेरे सामने मत भेजना। और ये भी कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को हराऊंगा और अपना ड्रीम पूरा करूंगा। तो ये कुछ छोटा सा एक प्रोमो बाद में जो समय बचा था उसको कोडी रोड्स ने यूज किया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़िया तरीके से रोड्स, पूरी रोड्स फैमिली और पॉल हेमन का जो पुराना हिस्ट्री का पूरा जो चैप्टर था उसको अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन में यूज कर रही है। और जिसके बाद था एक प्रमोशनल सेगमेंट, मुझे पसंद आया इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सेथ रॉलिंस और हमारी बेकी लिंच पोर्ट्रे कर रहे थे हॉलीवुड के कैरेक्टर को। एक शायद बैटमैन का कोई कैरेक्टर था, एक जोकर का कैरेक्टर था, और क्या गजब तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे दोनों। इन दोनों को एक्टर होना चाहिए वैसे। तो रेसलमेनिया के मूड से बाहर आओ, मंडे नाइट रॉ पे आते हैं। अगला मैच की बात करते हैं, आस्का वर्सेज निकी क्रॉस। और कमेंट्री टेबल पे थी हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर। और निकी क्रॉस और आस्का का मैच स्टार्ट होता है। ज्यादा कुछ था नहीं वैसे इस मैच में। निकी क्रॉस स्टार्टिंग में थोड़ा एग्रेसिव, एज ऑब्वियस एग्रेसिव हो जाती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार मोमेंटम शिफ्ट हुआ आस्का की तरफ तो उन्होंने लगाया अपना लॉक और सबमिशन से हो गया काम निकी क्रॉस का। और कमेंट्री टेबल पे बियांका ब्लेयर बैठी हुई थी, वैसे ही काफी टेंशन में थी। जब मैच जीत गई हमारी आस्का तो बियांका ब्लेयर आती है रिंग में और इन दोनों के बीच होता है एक स्टैंड ऑफ। लेकिन थोड़ा सा गेम खेल गई आस्का, उन्होंने पता नहीं क्या झाग झुग निकाली अपने मुंह से। काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी बियांका ब्लेयर इस मूव से आस्का के। और एक्सप्रेशंस तो काफी कुछ कह रहे थे बियांका ब्लेयर के, डरी डरी सहमी सहमी सी लग रही थी। पता नहीं आस्का ने कर क्या दिया ऐसा, लेकिन कमाल हो रहा है जो भी हो रहा है। धीरे धीरे डेवलप होगा, वायलेंस भी होगा इसमें, डब्ल्यूडब्ल्यूई है, कुछ तो मजा आएगा। और जिसके बाद था एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट, बहुत तगड़ा सेगमेंट जो कि था बैक स्टेज सेगमेंट। आप कहोगे बैक स्टेज सेगमेंट में ऐसा क्या था? तो वेल एमवीपी होते हैं, ओमोस होते हैं, और एमवीपी चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को ओमोस के साथ एक मैच के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज ऐसे कर रही है कि क्या अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉक लेसनर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। अब ये थिंग किस तरफ जा रही है? हर्ट बिजनेस सामने है, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली किस साइड है ये भी नहीं पता हमें, और ब्रे वाइट का भी थिंग हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। जिसके बाद आता है एक बैक स्टेज इंटरव्यू जो कि था सेथ रॉलिंस का। बहुत ज्यादा नाराज सिर्फ एक ही बंदे से हैं, वो हैं लोगन पॉल। उनका मोमेंट तोड़ दिया एलिमिनेशन चेंबर में हमारे लोगन पॉल ने, काफी ज्यादा गुस्सा थे सेथ रॉलिंस। जिसके बाद था सेथ रॉलिंस का एक मैच अगेंस्ट मिज। और इस मैच के बारे में आपको क्या ही बताऊं, एक बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था, काफी ठीक ठाक टाइम भी लिया इस मैच ने, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी मिज और हमारे सेथ रॉलिंस की हमेशा की तरह। लेकिन मूड खराब होता चला गया सेथ रॉलिंस का, दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था उनका। और 3 स्टॉर्म बैक टू बैक 3 स्टॉर्म पड़ते हैं मिस को, और पिन भी नहीं किया रेफरी ने। मतलब मिस की ऐसी हालत हो गई थी कि रेफरी ने मैच को रोक दिया और सेथ रॉलिंस को विक्ट्री दे दी। और उसके बाद तो मिस उठ ही नहीं पाए। और क्या तगड़ा मोमेंटम मिल गया हमारे सेथ रॉलिंस को लोगन पॉल के आमने सामने आने से पहले। और लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की फ्यूड मंडे नाइट रॉ की सबसे तगड़ी फ्यूड होने वाली है, ये बात आप नोट कर लो। इसमें सेथ रॉलिंस कमाल के आर्टिस्ट वाले आदमी है, तो वो तो अलग ही लेवल पे परफॉर्म करेंगे, और लोगन पॉल की परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल थिंग होने ही वाली है। तो बहुत बढ़िया फ्यूड होने वाली है ये वाली। अगले सेगमेंट की बात करते हैं जो कि था बेली का डिंग डोंग वाला सेगमेंट। पिछली बार जब ये डिंग डोंग वाला सेगमेंट हुआ था एनएक्सटी में तो काफी कुछ तहलका मचा था। तो खैर कोई बात नहीं, डैमेज कंट्रोल होती है स्पेशल गेस्ट, यानी कि उन्हीं की बंदियां। और बेली स्टार्ट करती हैं अपना टॉक शो एज क्लासिक बेली। हमेशा की तरह क्राउड को बहुत सारी गालियां दी उन्होंने, ऑडियंस को बहुत रगड़ के पीटती हैं हमारी बेली इन माइक्रोफोन, माइक में खासकर। डेकोटा काय से बात करती हैं और कहती हैं कि कैसा रहा तुम्हारा चैंपियनशिप का पूरा रन। और ज्यादा लंबी बात हुई नहीं, तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की। बेकी लिंच आती हैं, रैंप से ही माइक संभाल लेती हैं और ये कहती हैं कि तुमने बड़े दिन हो गए टाइटल डिफेंड नहीं किया, तो चलो आज डिफेंड करवाते हैं। मैं चैंपियनशिप के लिए तुम्हें चैलेंज करती हूँ। बेली कहती हैं कि तुम्हारे पास तो पार्टनर ही नहीं है, तो बेकी लिंच कहती हैं कि है मेरे पास एक पार्टनर। और तभी एंट्री होती है वहाँ पे लीटा की, और लीटा ज्वाइन करती हैं बेकी लिंच को। ये दोनों जाती हैं रिंग में और लीटा माइक संभालती हैं, बात करती हैं चैंपियन बनना, रेसलमेनिया के बारे में भी वो बात करती हैं। तो बेली तो मना कर देती है चैंपियनशिप इस डिफेंस के लिए, लेकिन लीटा कहती है कि तुम ज़्यादा डरी डरी सी लग रही हो। जिसके बाद बेली ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। और लीटा और बेकी लिंच ने ईओ स्काई और डिकोटा काय से बेल्ट भी ले ली थी, रेस भी किया बेल्ट को। तो ये कुछ मतलब क्लासिक मोमेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा पहले भी करती है और आज भी ये चीज़ें होती हैं। और बढ़िया हो गया। टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हम एक मैच देखेंगे अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। अगले मैच की बात करते हैं, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गेबल, क्योंकि इनका बैक स्टेज थोड़ा सा पंगा हो गया था, इस वजह से मैच सेट हो गया।
मैच के बीच में मैक्सिन डुप्री की भी एंट्री होती है। और वैसे मैच काफी अच्छा था। चैड गेबल ने एक जबरदस्त जर्मन सुप्लेक्स लगाई थी ब्रॉन्सन रीड को। इतने भारी हैं ब्रॉन्सन रीड, उसके बावजूद कमाल की थिंग थी वो भी। और हमारे ओटस मैक्सिन डुप्री से कार्ड लेते हैं मैक्सिमम मिल मॉडल का। ये काफी डिस्ट्रैक्शन वाली थिंग थी चैड गेबल के लिए, और इसका फायदा मिला ब्रॉन्सन रीड को। आती हैं सुनामी की लहरें, मतलब फिनिशर आता है ब्रॉन्सन रीड का और चैड गेबल हो जाते हैं पिन। ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत गए। और ओटस मैक्सिमम मेल मॉडल में जाएंगे या फिर नहीं, अभी देखने वाली बात होगी। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे एलायस की रिंग में। और एलायस बात करते हैं अपने रेसलमेनिया मोमेंट को लेके। ये कहते हैं हु वांट्स टू वॉक विद एलायस एट रेसलमेनिया। तभी वहां पे एंट्री होती है बॉबी लैशली की। और बॉबी लैशली ने तोड़ मरोड़ के रख दिया एलायस को, बिल्कुल तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। स्लैम पड़ता है, फिर पोल में स्लैम पड़ता है, बैरिकेड के थ्रू पड़ता है, उसके बाद स्पीयर पड़ता है, मतलब खत्म हो गया एलायस। और इसके बाद बॉबी लैशली ने माइक भी संभाला। बात करी ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिस तरह उन्होंने लो ब्लो लगाया था, लेकिन उसके बावजूद बॉबी लैशली इस मैच को जीत गए। बात करते हैं बॉबी लैशली कोई भी हर्ट लॉक से बाहर नहीं आ सकता, इंक्लूडिंग ब्रॉक लेसनर। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। एज और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होने वाला था यूएस चैंपियनशिप के लिए। उससे पहले एज का होता है एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने एक लाइन बोल दी कि मेरे पास काफी कम समय बाकी है। और इस स्टेटमेंट ने काफी ज्यादा जोड़ के रखा इस मैच से क्राउड को, क्योंकि एज का शायद ये आखिरी मैच भी हो सकता था। और 20 साल बाद क्या यूएस चैंपियन फिर से बन सकते थे एज या फिर नहीं। तो चलते हैं इन दोनों के मैच की तरफ। ऑस्टिन थ्योरी सबसे पहले आते हैं और उसके बाद आते हैं हमारे चैलेंजर यानी एज। और मैच इन दोनों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैच की बात करूं, अच्छी पेस पे, ठीक ठाक सी पेस से मैच ये स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है। लेकिन जैसे जैसे मतलब लेवल पकड़ता है ये मैच, पेस बहुत अच्छी हो गई थी, मूव्स बढ़िया लग रहे थे, मैन्यूवर्स लग रहे थे, बहुत सारे फिनिशर्स लगाए, लेकिन फिर भी किक आउट हो जा रहा था हर बार। और बहुत ही कमाल की मूव दिखाए। 50 साल की उम्र है एज की, उसके बावजूद कमाल के एक स्पाइन बस्टर लगाया उन्होंने। एक बार तो एज डीडीटी पे सीधा घूम के एकदम स्टैंड टॉल खड़े हो गए, कमाल का मोमेंट था वो भी। और ऑस्टिन थ्योरी ने इस मैच में थोड़ा बहुत रोप्स की हेल्प लेने की कोशिश करी पिन करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छी पेस पे मैच चल रहा था। एज शायद ये मैच जीत सकते थे, लेकिन चुल लेने के लिए आ गए बीच में फिन बैलर। फिन बैलर ने एक चीप शॉट लगाया, जिसका फायदा मिला ऑस्टिन थ्योरी को, और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और पिन कर दिया एज को, और चैंपियनशिप हो गई रिटेन। और मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर ने अटैक भी करा एज पे, और 3 बार अपना फिनिशर लगाया फिन बैलर ने एज पे। अपना फिनिशर कूड़ी गिरा तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी एज की, और स्टैंड टॉल किया फिन बैलर ने रिंग में। और यहाँ से रॉ चली गई ऑफ एयर। तो ये कमाल का एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। और ये लास्ट थिंग हमें बताती है कि रेसलमेनिया में एक मैच और कंफर्म्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल काफी अच्छा शो था, काफी बढ़िया शो था। और अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के लिए भी काफी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दी हैं। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।